दूसरे दिन जब छोटा राजकुमार सोना लेकर आया तो उन्होंने उसे पहले से भी ज्यादा प्यार दुलार दिखाया। उसे घर के अंदर ले जाकर बड़े सम्मान से आसन पर बैठाया और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान परोस दिए। लेकिन उन मिठाइयों में जहर मिला हुआ था। भोला राजकुमार उनकी चाल नहीं समझ पाया और सारी मिठाई खा गया। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। वह घबराकर वहाँ से निकला और पास की एक धर्मशाला में जाकर ठहर गया। धर्मशाला के लोगों ने उसकी सेवा की। एक दो दिन में वह ठीक तो हो गया, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। जहर के कारण अब जब वह दांत घिसता तो उसके मुंह से सोना नहीं गिरता था। तब उसने सोचा कि जो सोना उसने महाजन के पास गिरवी रखा है वही वापस ले लेना चाहिए। यह निश्चय कर वह तुरंत महाजन के घर की ओर चल पड़ा। जब छोटा राजकुमार महाजन के पास अपना गिरवी रखा हुआ सोना वापस लेने पहुंचा तो उसे सामने खड़ा देखकर महाजन के होश उड़ गए। वह तो यह समझकर निश्चिंत बैठा था कि जहर खाकर वह युवक अब तक मर चुका होगा और उसका सारा सोना आसानी से उसके हाथ लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। महाजन ने अपनी घबराहट छिपाते हुए चालाकी से कहा, अरे बेटा, आज तो मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम किसी और दिन आना, तब आराम से हिसाब कर लेंगे। छोटा राजकुमार भी उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया। लेकिन महाजन अब उसके प्राण लेने की दूसरी चाल सोचने लगा। उसने अपने घर के एक हिस्से में लगभग 15 हाथ गहरा एक गड्ढा खुदवाया। फिर बड़ी चालाकी से उस गड्ढे के ऊपर एक पतली चादर बिछा दी और उसके ऊपर एक कुर्सी रख दी। योजना यह थी कि अगली बार जब वह लड़का आएगा तो मैं उसे इसी कुर्सी पर बैठने को कहूंगा। जैसे ही वह बैठेगा सीधे गड्ढे में गिर जाएगा। फिर ऊपर से ढक्कन बंद कर दूंगा और हमेशा के लिए उसका काम तमाम हो जाएगा। 2-3 दिन बाद छोटा राजकुमार फिर महाजन के घर पहुंचा। महाजन ने इस बार उसे बहुत आदर से अंदर बुलाया और बोला, आओ बेटा, बैठो। उसने उसे उसी कुर्सी पर बैठने को कहा जो गड्ढे के ऊपर रखी थी। जैसे ही छोटा राजकुमार कुर्सी पर बैठा, कुर्सी सहित वह सीधे गड्ढे में जा गिरा। महाजन ने तुरंत लकड़ी के ढक्कन से गड्ढे का मुंह बंद कर दिया और निश्चिंत होकर वहां से चला गया। उसे पूरा विश्वास था कि अब वह युवक बच नहीं पाएगा। लेकिन 7 दिन बाद जब उसने उत्सुकतावश गड्ढे का ढक्कन हटाकर अंदर झांका तो यह देखकर उसके होश उड़ गए।